everyone. I welcome all of you. I am Dilip Kumar, lecturer in Botany, Government Boys Degree College, Shelarpur. Today I am going to deliver Government Boys Degree College, Shelarpur. Today I am going to deliver a lecture on role of light in photosynthesis. फोटोसिंथेसिस में लाइट का क्या काम है? चैप्टर नंबर 11, टॉपिक नंबर 2.3। तो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, फोटो मींस लाइट, सिंथेसिस मींस बिल्डिंग अप, मींस के लाइट के जरिए प्लांट अपना खाना तैयार करते हैं, प्लांट अपना फूड तैयार करते हैं। कैसे तैयार करते हैं कि जो पत्ते हैं प्लांट्स के, जो लीफ हैं, उनमें लाइट गिरती है और उस लाइट को ट्रैप करते हैं और लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें? केमिकल एनर्जी में। तो लाइट का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में? लाइट जो गिरती है वो इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो फॉल होती है किस पे? ऑन द लीफ। जो लीफ पे लाइट गिरती है, क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, those radiation which come from sunlight, जो के रेडिएशन सनलाइट से आती है और इनके लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ये प्रोपगेशन इनकी विदाउट मीडियम हो जाती है। ठीक है, एक्स रेज, गामा रेज, बीटा रेज, जितनी भी रेज आ रही होती हैं, इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। और सिर्फ स्मॉल पोर्शन इनका लाइट का जो कि प्लांट्स यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, है ना। तो प्लांट एब्जॉर्ब ओनली 1% इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सिर्फ 1% जो है प्लांट्स इसको यूज करते हैं लाइट को, और लाइट एनर्जी को चेंज करते हैं किसमें? केमिकल एनर्जी में। तो ये लाइट का एक रोल है। जो विजिबल लाइट है उसमें 7 कलर्स होते हैं और इसकी जो वेवलेंथ है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लाइट की जो ट्रेवल है वो वेवलेंथ की जो मेजरमेंट नैनोमीटर्स में होती है, और जो विजिबल लाइट है वो याद रखिएगा कि उसकी जो मेजरमेंट है वो 300 से 700 नैनोमीटर तक इसकी मेजरमेंट है, जो विजिबल लाइट है। जो हमें रेनबो में 7 कलर्स नजर आते हैं उसको विजिबल लाइट कहते हैं। लाइट की ड्यूल नेचर है। लाइट की क्या है? ड्यूल नेचर है। अगर लाइट की आप नेचर देखेंगे तो लाइट की नेचर ड्यूल है। लाइट ट्रेवल करती है वेवलेंथ में, वेव में, एक नेचर ये है, और दूसरी क्या है इसकी नेचर है लाइट की, कि लाइट के पार्टिकल्स होते हैं। सही है। तो लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी। लाइट में पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती है और इस पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं क्या? क्वांटा, या इसको कहते हैं फोटॉन्स। ये जो लाइट जो रेडिएशन, क्वांटा, या इसको कहते हैं फोटॉन्स। ये जो लाइट एनर्जी जो कैप्चर होती है, अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे एक पूरा सिस्टम होता है, बहुत सारे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होता है जिसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसको हमने एंटीना कॉम्प्लेक्स भी कहा था। तो यहाँ पे जो है लाइट कैप्चर होती है। जब लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है तो एनर्जी ट्रांसफर होती है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ, दूसरे मॉलिक्यूल से तीसरे मॉलिक्यूल की तरफ। आखिर ये जो पहुंचती है एनर्जी कहाँ पे पहुंचती है? रिएक्शन सेंटर पे पहुंचती है। ये एनर्जी रिएक्शन सेंटर पे पहुंचती है जहाँ पे कि एक खास किस्म का क्लोरोफिल होता है मौजूद, जो इसके सेंटर में मौजूद होता है, और फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पे होता है। और इसके नतीजे में होता क्या है, इसकी रिजल्ट क्या होती है? जब हिट करता है जो लाइट्स जब हिट करती है क्लोरोफिल ए को, तो होता क्या है, इसकी रिजल्ट क्या निकलती है कि एलिवेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पे एक्साइटेशन होती है किसकी? इलेक्ट्रॉन की। अभी ग्राउंड स्टेट क्या है और एक्साइटेशन क्या है, इसको समझने के लिए आप अगर इस चार्ट को देखेंगे कि ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक है। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आप देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन है जो कि स्टेबल है। अभी ये जब स्टेबल है तो इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे? ये ग्राउंड स्टेट है, इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट है। जब लाइट एनर्जी इन पे हिट करेगी किस पे? क्लोरोफिल पे, तो क्या होगा? एक्साइटेशन होगी, इनकी एनर्जी आएगी और इनके जो मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो एक्साइट होंगे, ठीक है, वो एक्साइट होके ऊपर जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसके तरफ ये मूव करेंगे। तो ये जो स्टेट होगा जब जहां पे इलेक्ट्रॉन स्टेबल है इसको ग्राउंड स्टेट कहेंगे, और ये जो ऊपर वाली जहां पे एनर्जी हाई है, यहाँ पे लेवल क्या है, हाई है, और ये लेवल है लो लेवल, ठीक है। और लो लेवल से जब इलेक्ट्रॉन हाई लेवल की तरफ जाएंगे, ये लो वाली लेवल है, इसको ग्राउंड स्टेट कहेंगे, और जब हाई लेवल पे जाएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्साइटेशन स्टेट, स्टेट, ठीक है। ये एक्साइटेड जो है स्टेट है जब इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ एंटी बॉन्डिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। लाइट हैज मोर एनर्जी देन रेड लाइट, but the energy same for electron transport chain। जो रेड लाइट में एनर्जी है वो एनर्जी काफी है फोटोसिंथेसिस के आगे प्रोसीजर के लिए, आगे रिएक्शन के लिए रेड लाइट की एनर्जी काफी है, मगर ब्लू लाइट में एनर्जी ज्यादा है। तो अब ये जो ज्यादा एनर्जी है ब्लू लाइट की, तो उसमें क्या होता है कि वो दोबारा यहां से जो ब्लू लाइट है, ये पहले इसको समझ लें, ये देखिए ये एक ग्राउंड स्टेट है, दोबारा से ये एक ग्राउंड स्टेट है। जब लाइट हिट करेगी, ये जब ब्लू लाइट है, ब्लू लाइट पे क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि एनर्जी ज्यादा है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहां पे जाएंगे, स्टेज 1 को क्रॉस करके स्टेज 2 में जाएंगे, है ना। एक्साइटेशन जो स्टेज 2 है वहां तक चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जब रेड लाइट को आप देखेंगे कि रेड लाइट जब हिट करेगी, फोटॉन्स जब हिट करेगा, तो इसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेशन स्टेज 1 में आ जाएंगे। एक्साइटेशन स्टेज 1 आगे फोटोसिंथेसिस के मरहले के लिए ये काफी है, यहां तक एनर्जी काफी है, ठीक है। स्टेज 1 में आगे फोटोसिंथेसिस के प्रोसीजर हो सकते हैं, मगर क्योंकि जो ब्लू लाइट है वो एक्साइटेशन स्टेज 2 में है, तो यहां पे क्या होगा कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एनर्जी ये स्टेज 1 तक के लिए काफी है, तो अब होगा क्या कि ये जो ब्लू लाइट है, ब्लू लाइट की जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो मोर एनर्जी है, उसमें क्या होगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन दोबारा क्या होगा, डी एक्साइटेशन में चला जाएगा, और ये विदाउट रेडिएशन लेस होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन दोबारा स्टेज 1 में आ जाएगा, और दोबारा आगे जो है जितने भी प्रोसीजर हैं फोटोसिंथेसिस के वो आगे चलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो थैलेकॉइड्स मेम्ब्रेन है, जहां पे ये पूरा मरहला हो रहा है, जहां पे लाइट जो हिट हो रही है और एब्जॉर्ब हो रही है और एक्साइटेशन हो रही है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेशन जो हो रही है, और हर जो भी पिगमेंटेशन है, जो भी पिगमेंट्स हैं मौजूद इसमें फोटो सिस्टम में, उसकी अपनी एक वैल्यू है कि वो किस शिद्दत की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, है ना, किस हद तक उनमें एक्साइटेशन हो सकती है। अब देखें कि जो एक्साइटेशन है ऑफ इलेक्ट्रॉन में होता क्या है, या तो लॉस होगा उसमें, या तो वो यूज होंगे। लॉस किस फॉर्म में होगा, हीट की फॉर्म में उनमें लॉस होगा, ठीक है, और इसके डिफरेंट वे हैं। इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेशन में जाता है तो उसके मुख्तलिफ वे है, या तो वो लूज होंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट, या तो वो यूज होंगे। तो होता क्या है, या तो फोटोकेमिस्ट्री होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे इलेक्ट्रॉन और आगे चल के जो है केमिकल बनेगा, हाँ, और दोबारा जो है रिएक्शन हो गए, या तो ये लॉस्ट होगा एज अ हीट के तौर पे, या तो ये लूज हो जाएगा, या तो क्या होगा, री इमिट होगा एज फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या होगा कि दोबारा री इमिट हो गए और जो है प्रोड्यूस होगी इसमें क्या, लाइट होगी। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा है रोल ऑफ लाइट, रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस, रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस। जब रोशनी पत्तों पे टकराती है, तो फॉल जब गिरती है, तो जो स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लाइट है वो प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं अपने खाना बनाने के लिए। लाइट की ड्यूल नेचर है, एक वेव है और दूसरा पार्टिकल है। लाइट की जो विजिबल लाइट है उसके 7 कलर हैं, और द पैकेट्स ऑफ एनर्जी इन अ लाइट इज कॉल्ड फोटोन और क्वांटा, उसको क्वांटा कहते हैं। थैलेकॉइड्स मेम्ब्रेन में एक सिस्टम होता है, ठीक है, फोटो सिस्टम,
लाइट एंटीना कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने बात की कि एब्जॉर्ब द लाइट एंड ट्रांसफर टू द रिएक्शन सेंटर। क्या होता है कि जो एंटीना में कैच करना, लाइट को कैच करना, एब्जॉर्ब करना और एनर्जी को ट्रांसफर करना एक मालिक्यूल से दूसरे मालिक्यूल की तरफ, और आखिर जो है सेंटर तक पहुंचना और वहां पे रिएक्शन का होना। When light hits the chlorophyll A, its energy release and result to elevation of electron ground state से हाई स्टेट तक, एक्साइटेशन तक इलेक्ट्रॉन की जो है एलिवेशन होती है, ठीक है। और ब्लू लाइट में हमने कहा कि जो एनर्जी है वो ज्यादा होती है और रेड लाइट में एनर्जी कम होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रोल ऑफ लाइट। मुझे उम्मीद है कि आपको रोल ऑफ लाइट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।